हकमत हसन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पापा ने हम सब की जिंदगी आजाद बना रखी है और अपने उल्टे सीधे कामों में हमें शामिल कर लेते हैं। ना हम 3 में ना हम 13 में, लेकिन पापा के तमाम बुरे कामों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आखिर प्लान क्या है? हमें पापा को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, कत्ल नहीं कर सकते। कत्ल करने में बड़े मसले मसाइल हैं। एक तो लाश को ठिकाने लगाओ, ऊपर से खून साफ करो और फिंगरप्रिंट्स हटाओ। ये बड़े मसले मसाइल वाला काम है। नहीं भाई, अच्छा, कत्ल करने का डर नहीं है, पकड़े जाने का डर है। लेकिन डर तो है ना, डर तो है ना। आपके पास कोई आइडिया है? हाँ, आइडिया तो है। क्यों ना हम पापा को कुछ महीने के लिए किडनैप करवा दें। पापा के जाने से हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगी और उनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनको कौन किडनैप करेगा? और वैसे भी वो किडनैपर का जीना आजाद कर देंगे। इसका मतलब है किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास आइडिया है। कल अलाउद्दीन पापा अमेरिका से आ रहे हैं और वो पापा को अपने साथ अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। क्या? हमेशा के लिए? लेकिन क्या हशमत अंकल अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं? पापा को तो अमेरिका जाने के लिए नाक तक नशा चढ़ा रहता है। एक मर्तबा पापा को अमेरिका भेज देते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार हम अब्बा के बिना ईद मनाएंगे। ना कोई हमसे ईदी छीनने वाला होगा, ना कोई हमें मारने वाला होगा। सब हंसी खुशी रहेंगे। मैं अपनी बेबी को शीश में ले जाऊंगा, खूब झूले झुलाऊंगा। एक मिनट, ये ख्याली पुलाव पकाने से पहले हमें ये बात तय करनी होगी कि किसी भी तरह के पापा को अमेरिका जाने के लिए राजी करना होगा। वो हो जाएंगे, मैं जानता हूँ, हो जाएंगे। महफिल बर्खास्त की जाए। अशमत चाचा में गुब्बारा क्यों बुला रहा है? अरे भाई ये तुम सुबह बेचोगे ना? हम बेचेगा किधर? ईदगाह के बाहर और किधर? तो अशमत चाचा का किसी ने खरीदा नहीं तो? अरे भाई बड़ों को थोड़ी बेचना है गुब्बारा, बच्चों को बेचना है। अच्छा, बच्चों को, अगर बच्चों ने नहीं खरीदा तो? अरे भाई तो ये पास लेके बच्चों के सामने से गुजरना, बार बार बच्चों की आंखों के सामने से गुब्बारे गुजारना, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। बच्चे अपनी बाप की जान का अजाब बन जाएगी कि हमारा गुब्बारा दिलाओ, गुब्बारा दिलाओ, गुब्बारा दिलाओ। जब तक बच्चे गुब्बारा ना खरीद ले उसके सामने से हटना ही नहीं। वो तो ठीक है अशमत चाचा, हमने 5 रुपए का गुब्बारा खरीदा है तो 20 रुपए का बेचेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक गुब्बारा कम से कम भी हम 200 रुपए में बेचेंगे। नहीं अशमत चाचा, ये गलत बात है, ये नाजायज है। अच्छा, तुम्हारी मेहनत के कोई पैसे नहीं है? नहीं, हमारा क्या है मेहनत, हम यूं करता बस खाली। भूल गया? अच्छा, तुम्हें समझाना पड़ेगा मिसाल देके। एक मिनट रुको सर। हाँ भाई, हाँ, एक मिनट। हाँ, अब बताओ, अगर अब मैं सांस छोड़ने के तुमसे 200 रुपए मांगता, तुम देते? अरे 200 रुपए क्या, मैं आपको 10,000 रुपए देता। देखा, अब तुम्हें सांस की वैल्यू समझ में आई। इंसान जो है ना सांस से ही जिंदा है, वाकई। हाँ ठीक बात है। अब एक बात का ख्याल रखना, 50 गुब्बारे लेकर आया हूँ मैं, 200 रुपए के हिसाब से कल 10,000 रुपए मेरे हाथ में होने चाहिए। ठीक है? ठीक है, ये नारा लगाएगा, गुब्बारे वाला बाबा, गुब्बारे वाला बाबा, गुब्बारे वाला बाबा। नारा नहीं भी लगाओगे ना, बच्चों को गुब्बारा नजर आ जाना चाहिए, बच्चे खरीद लेंगे। ठीक है, ठीक है अशमत चाचा। नहीं दिमाग खराब है। गुब्बारे वाला, अख्तर दे मुबारक शाह, अख्तर दे मुबारक। बेबी, मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बहरोज मेरी ईदी? हाँ बेबी, आपकी जो ईदी है ना, वो ईद की नमाज के बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सुबह सुबह मुझे ईदी दोगे। हाँ बेबी, मैंने कहा था, मेरा प्लान भी था, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि ईद की नमाज के बाद पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है बेबी, मैं ईद की नमाज पढ़ के आता हूँ, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? हशमत अंकल, रुकैया खाला, शेरी, बहरोज, फिरोज, बिस्मा, किरण, और ये हो गए टोटल 9 लोग। और 220 रुपए के हिसाब से 9 लोगों के बने 1980 रुपए। एक काम करता हूँ, आज ईद की नमाज के बाद ये फितरे की रकम अदा कर दूंगा। लेकिन एक काम करता हूँ, पहले वजू करके आ जाता हूँ। पानी पी लूं, गला बहुत खुश्क हो रहा है। गिलास कहाँ गया? गिलास। पैसे। या अल्लाह, शुक्र है, सच्चे दिल से जो भी मांगो मिलता है। आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह की अच्छी बीवी दी, उसके बाद इतनी प्यारी ईदी दी। एक काम करता हूँ, बेगम को पहले ईदी दे दूँ, फिर नमाज पढ़ने जाऊंगा, पानी भी वहीं पी लूंगा। बेबी, ईद मुबारक। ये लीजिए आपकी ईदी। थैंक यू बहरोज, ये तुमने
नमाज पढ़ के इतनी जल्दी आ गए? नमाज पढ़ने तो अब जाऊंगा, मैंने सोचा आपको पहले आपकी ईदी दे दूं। अच्छा, तो तुम तो कह रहे थे कि ईदी का इंतजाम नहीं हुआ, तो कैसे हो गया अचानक? आपकी ईदी का इंतजाम तो मैं कब से करके रख चुका था, मैंने सोचा कि आपको आजमा लूं। अच्छा, किस बात को लेकर? यही कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या ईदी से। अच्छा, और तुम्हें क्या पता चला? बेबी मुझे पता चल गया कि आप सिर्फ ईदी से ज्यादा प्यार करती है। क्या? मजाक कर रहा था बेबी, मजाक कर रहा था। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप शीर खुरमा तैयार रखिएगा। जी अच्छा। अरे वाह, इस बार तो 2000 रुपए दिए। बेबी 1000 रुपए आपकी ईदी है और 1000 रुपए संभाल के रखिएगा, शाम में आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठीक है। बेबी आज आप बहुत गॉर्जियस लग रही है। ये तुम हमेशा लगते हो, अब जाओ। मैं दुआ करूंगा आपकी खूबसूरती और बढ़ती जाए, दिन ब दिन बढ़ती जाए। अरे यहाँ पर रकम रखी थी, कहाँ चली गई? अरे यार यहाँ पे कहाँ चली गई रकम? सुना मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? अरे यहाँ पर फितरे की रकम रखी थी, आपने देखी क्या? वो फितरे की रकम थी? हाँ हाँ, फितरे की रकम आपने देखी क्या? नहीं मैंने नहीं देखी। अरे अगर फितरे की रकम अदा नहीं करे ना तो ईद की नमाज नहीं होती है। कहीं वो पापा ने तो नहीं उठा लिए? अरे हशमत अंकल, कब तक हमारी जिंदगी पर अजाब बने रहेंगे? बस ज्यादा परेशान ना हो, आज शाम की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना मस्जिद में रश हो जाएगा, फिर चप्पलें भी छुपानी ना। अब्बा, ईद के दिन हर कोई सेकंड ईद को ससुराल डे मनाता है। ससुराल में जाते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। मेरा तो कोई ससुराल है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि आपकी सास हमारे साथ ही घर में रहती है। और करो भाग के शादी। एक मिनट ये बताइए कि आप पहले कैसे बाहर आ गए? बस सलाम फेर के आ गया। अच्छा, खुतबा नहीं सुना ना आपने? वो आप लोगों ने सुन लिया ना? इनके हिस्से का खुतबा हम लोगों ने सुन लिया। सुना आपने? इनकी ऐसी की तैसी। अरे अब्बा, ईद का दिन है यार, आज तो खुदा के लिए बख्शे, आज तो मत मारे यार इसे। अरे खुतबा सुनना वाजिब होता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। और तुम बोल रहे हो कि इसको मारे ना? अब्बा ये भोले भोले नहीं है, ये पागल है, पागल। अरे भाई क्या गर्मी में चिल्ला चिल्ली लगाइए, जल्दी चलते हैं भाई। चलते हैं। ये बताओ तुमने फितरा अदा कर दिया था? हाँ वो मुझे देना था, मैं दे दूंगा। ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना होता है, वो भी बाद में देंगे। बहरोज ये बताएं, आपने दिया फितरा? फितरा मुफ्ता होता तो इनकी जबान पे चढ़ जाता, फितरे का लफ्ज इनकी जबान पे नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये आपका बेटा है? जी ये मेरा ये लो भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे से तो मिल लीजिए। शरीफ बेटा सलाम करो आसिफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईदी दीजिएगा, ईदी। नहीं 100 से क्या होगा, बड़ा बच्चा है, इसको तो कम से कम 1000 रुपए दीजिए आप। वेरी गुड। हाँ भाई फिरोज आ जाइए, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। फिरोज सलाम करो। ईदी। हाँ लो आसिफ भाई दे रहे, मोहब्बत से दे रहे, इनकार नहीं करो। आओ भाई बहरोज, तुम सलाम कर लो। आ जाओ भाई, आ जाओ। मंजिला बेटा, ईदी दीजिएगा बच्चे को। इसको 2000 दो। नहीं 1000 का। 2000 दे दे। आओ भाई, आओ भाई। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये भी आपका बेटा है? नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। ये शक्ल में तो आपके लग रहा है। कोई बात नहीं, ईदी दे दीजिए, बेटों की तरह ही है। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। लो भाई ईदी निकालो, तुम भी निकालो। दो इधर, वहीं पे मारूंगा जूते। जल्दी करो, तुम भी निकालो भाई, तुम भी निकालो। लाओ भाई, लाओ दो इधर। दो बहरोज। पापा मुझे बेबी के लिए जीरे वाली पूरियां लेके जानी है। 1 2 3 4। अरे भाई वाह, लाला आ गया, शाबाश लाला। सारे गुब्बारे बेच दिए? वो तो हशमत चाचा हमने बांट दिया। गुब्बारे बांट दिए? ये अजीम आइडिया किसका था गुब्बारे बांटने का? अरे भाई ये आइडिया ना मेरा था। मैंने कहा इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, तो इनको ऐसे बांटो। वाह भाई वाह, उधर जाइएगा, आप इधर आइएगा। तुम्हारी ऐसी कैसे कारोबार कर रहे थे गुब्बारों का? अरे पापा क्या कर रहे पापा? अरे अब्बा, अगर तुमने अब हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए भाई? शेरी क्या कर रहे हो? शाम तक की बात है, इंतजार कर लो थोड़ा सा, छोड़ दो। क्या कर रहे हो यार? है या नहीं है? बाप के गिरबान पे हाथ डाल रहे हैं, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। सुल्तान बेटा, आप 500 रुपए, 500 के हैं तुम्हारे पास? जी है। हाँ लाओ भाई, जल्दी दो। ये लो भाई, जाके जो है पराठे ले आओ। शहरी के साथ जाके फिरोज के साथ 10 पराठे लेके फौरन घर पहुंचो। इधर उधर टाइम जाया नहीं करना। चलो दोनों जाओ। कहते कहीं हाँ भाई, आप लोग साथ आए जरा। मलाई भी ले लीजिएगा। अख्तर उरसदा मुबारक सही। आज तो हशू को सरप्राइज दूंगी, इतना अच्छा तैयार होंगे, देख के हैरान हो जाएंगे मुझे। ईद मुबारक। हाँ, मैं समझी हशू है। और मैं समझे? आप क्या समझे? कुछ नहीं। वैसे आप हैं कौन? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं हूँ अलाउद्दीन, किरण का पापा।
आप समझा, मैंने बाल लगवा लिए इसलिए मुझे नहीं पहचान रही है ना। पापा आप आ गए। हाँ बेटा मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। यहाँ क्यों खड़े हुए, चले अंदर। अरे बस वो रुकैया से कुछ ईद वीद की बात कर रहा था। अच्छा तो सारी बातें यहीं पर करेंगे, अंदर भी आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात पूछूं अलाउद्दीन, हाँ? ये तुमने आखिरी वक्तों में विग क्यों लगा ली? हैं? क्या और खर्चा कर लेते? पापा की मर्जी, वो किसी भी उम्र में विग लगवाएं, आपको क्या मसला हो रहा है। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आओ अंदर आओ। हाँ चलो चलो। वो आपने हशमत अंकल का सारा बंदोबस्त कर दिया ना? हाँ बिल्कुल, सारा काम रेडी है। अच्छा चले चल आए बेटा, अंदर। चलो। साईं मुझे लगता है ने चारों तरफ से हमको घेर लिया। तो क्या हो गया है गुलाम? तो हम साथ लड़ेगा बाबा, तुम्हारे साथी। हम तुमको छोड़ के बाबा कहीं नहीं जाएगा, बाबा कहीं नहीं जाएगा। फेंक दो यार, फेंक दो। मैं तो कहता हूँ, मैं पुलिस को इधर उलझा के रखता हूँ, आप लोग निकलो साईं निकलो। नहीं गुलाम, हमें क्या फटू है बाबा? तुमको छोड़ के ऐसे कैसे चली जाएगा? हम साथ जिएगा साथ मरेगा। हमको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हम तुमको कभी भी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। नहीं मेरी बात समझो, मैंने सरदार से वादा किया था मरते वक्त कि आप लोग की हिफाजत करूंगा। साईं आप लोग निकलो। तुम हमारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारी जिम्मे है, मगर हम भी तुम्हारी हिफाजत करेगा ना बाबा। कैसे तुमको छोड़कर जा सकता है? मैं जान ले लूंगा, तुम सबकी बहुत खतरनाक हूँ मैं। नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने सरदार से मरते वक्त वादा किया था कि आप लोगों की हिफाजत करूंगा। आप लोग निकलो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। साईं आपको पता है मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? बाबा क्यों शादी नहीं की? ताकि मैं आप लोगों की हिफाजत कर सकूं। बाबा तो तुम शादी करके भी कर सकता था। नहीं साईं नहीं, तवज्जो बढ़ जाती है, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार हो जाता है। आप लोग निकलो साईं। 1000 गुलाम हशमत आप लोगों पे कुर्बान। गुलाम हशमत कई पैदा हो सकते हैं, आप लोग नहीं पैदा हो सकते। बाबा जब 100 गुलाम हशमत पैदा हो सकते तो हम भी 100 पैदा हो सकता है बाबा। अरे कैसे पैदा होंगे साईं? सरदार ही नहीं रहा। तो गुलाम हशमत कैसे पैदा हो जाएगा बाबा? मेरा अब्बा जिंदा है, गाँव में है, पिछले साल उसने दूसरी शादी की है। आप लोग निकलो साईं निकलो। हमारा विश्वास रख लो। हाँ नहीं साईं, आपको रास्ते में हिफाजत की जरूरत पड़ेगी, आप लेके निकलो। नहीं बाबा नहीं गुलाम, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुम रखो, तुमको बहुत जरूरत पड़ेगा अभी। नहीं साईं नहीं, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। आप निकलो साईं, रखो आप बंदूक अपने पास, निकलो साईं। ठीक है गुलाम, तुम अपना ख्याल रखना, तुम बहुत याद आएगा हमको। बेफिक्र उस्ताद, बेफिक्र साईं बेफिक्र। क्या हो गया था तुझे शेरी? आखिर हो क्या गया था यार? यार अच्छा हुआ तूने ना आज अब्बा को बचा ली, नहीं तो मुझसे जाया हो जाते। अरे मजबूरन, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सारा प्लान चौपट हो जाता यार। कहाँ से फायरिंग की आवाज? इधर आ जल्दी से। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे देख नहीं रहा यार, दिल चला रहा हूँ। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं यार? साईं आप लोग तो चले गए थे, आप लोग वापस क्यों आ गए साईं? अरे अब्बा आपने तो बोला था जाओ पराठे लेकर आओ, तो हम पराठे लेने गए थे भाई। साईं बीच मुकाबले में पराठे खाऊंगा मैं? कमाल करते हो साईं आप। अरे पापा आप किस लहजे में बात कर रहे हैं यार? साईं क्या हो गया है? आप मुझको बार बार गुनाहगार कर रहे हो पापा पापा बोलकर। अरे यार अब्बा, अब्बा को अब्बा नहीं बोलेगी तो फिर क्या बोलेगी? साईं भले जूता मेरे सर पे मार दो साईं, पर मुझे अपना अब्बा नहीं बोलो, मैं गुलाम हूँ साईं आपका। लगता है पापा हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो हमें अपनी औलाद मारने से इनकार कर रहे हैं। अरे उनको पता चल चुका होगा ना, तब तक हमारी लाशें बिक चुकी होती। मुकाबला किससे? पापा ये मुकाबला किससे कर रहे हैं आप? साईं पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? पुलिस? अरे भाई ये गन किसकी है? साईं सब कुछ आपका है साईं, ये गन भी आपकी है साईं, मैं भी आपका हूँ साईं। भाई चलती है? चलती है साईं चलती है, घोड़े की तरह। चलाओ साईं चलाओ। अरे पापा ये असली गन आपके पास कहाँ से आ गई यार? साईं आप पूछ रहे हो, आपको तो पैदा छोटू हो गई गैंग, हाथ में हमने अपने गन। हथियार फेंक दो। पुलिस के चारों तरफ से घेर लिया तुम लोगों को। सर हम बेकसूर हैं, बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया सर। साईं मैं कह रहा था आप लोगों से साईं भाग जाओ साईं। अब पकड़े गए ना साईं, अब पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया साईं। चलो चलो साईं, थाने चल के पता कमाल लगेगा तुम करते हो लोगों साईं को आप। क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अमेरिका जाकर करूंगा क्या? आपकी तो हमेशा अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी, क्यों मना कर रहे हैं आप? हाँ थी ख्वाहिश, लेकिन अकेले मेरा वहाँ पे क्या काम? आप अकेले कहाँ होंगे वहाँ पर, पापा भी तो होंगे आपके साथ। भाई अलाउद्दीन के साथ होने से इंसान अकेला ही बेहतर है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है अलाउद्दीन, जोड़ी नहीं बनती ना भाई। वाइफ के साथ होता है इंसान, घूमता है फिरता है। मैं तो तुम्हारे साथ होटल का एक रूम भी बुक नहीं कर सकता।
क्रिकेट दर्शन होगी, क्रिकेट दर्शन। नहीं नहीं भाई, कोई भी काम कर दर्शन जो है मुझे नहीं पसंद। पापा वहाँ होगी शकीरा, वक्का है। वर्ल्ड कप सॉन्ग के बाद से शकीरा मुझे पसंद आई थी। अरे चले जाए ना, आप वहाँ जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अरे भाई, आप फ्रेश होने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो सी व्यू जाके फ्रेश हो जाता हूँ। मेरा भी ख्याल है कि आपको जाना चाहिए। क्यों? सहनी सेहत अच्छी हो जाती है सैर व तफरी करने से। अरे भाई, तो उसके लिए अमेरिका ही क्यों जाऊं? हो सकता है कि वहाँ आपको उस्मा मिल जाए और आप उसे मना कर ले आए। अरे भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहाँ पे लैंड करूंगा और उसमें एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रही होगी, भागते हुए आके मेरे गले लग जाएगी। हशमत अंकल, अरे भाई, मेरी बेटी की तरह इस हवाले से कह रहा था मैं। भाई जाने में हर्ज किया है, वैसे भी सारा इंतजाम तो अलाउद्दीन अंकल ने कर दिया है। हाँ, यही बात मुझे खटक रही है। पापा वो शैतान है ना, रीइंस्टॉल हुआ आपके अंदर, वो आपको बुरे बुरे वसवसे डाल रहा है। अरे क्यों शक शुबा कर रहे हो भाई, जाने की तैयारी करो। शक वाली बात नहीं है। हशमत हशमत, तुम्हारी यही नेगेटिविटी तुम्हें खराब कर रही है। वहाँ जाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। अरे भाई, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। देखें, आपकी टिकट बुक हो गई है और शाम में आपकी फ्लाइट है। अब सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम सब ने डिसाइड कर लिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कब्रिस्तान जाने की? अरे भाई, मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जा रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी की कब्र है? तो जाहिर सी बात है, मैं कोई पौधों पे थोड़ी हुआ हूँ, डाउनलोड थोड़ी हुआ हूँ भाई, मैं पैदा हुआ हूँ। फिर तो आपके अब्बू भी होंगे, है ना? ऐसी बात। अच्छा, ठीक है भाई, जाओ जाके मिल के आ जाओ, वहीं रह मत जाना अम्मी के पास। जी जी मेरा भी सलाम कह देना उन्हें। जी जी। अरे भाई हशमत, ये फिरोज और ये शहरी नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, वो लोग भी आ जाएंगे। तुम बहरोज और बिस्मा को ईदी देना स्टार्ट करो। नहीं, वो आएंगे तो सबको एक साथ दूंगा मैं। नहीं 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 भाई, इन बच्चों ने तुम्हें ईद का सलाम पहले कर दिया, इनकी ईदी पहले बनती है। दो भाई, इनको ईदी दो, मैं शहरी और फिरोज को देखकर। हाँ दे आप दूंगा, चलें कमरे में। लेकिन ईदी हाँ दे रहा, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। आप सुनिए, आप सुनिए। दीदी ईदी। अरे चलो, मैं भी ले लूंगी पटापुटू के। हद है भाई, हद है। पराठे लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ चले गए। रबड़ के पराठे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यहाँ घर वाले पराठों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ चोर पुलिस खेला जा रहा है बच्चों के साथ। मैं गुलाम हशमत, तू बाप को गुलाम बोल रहे हैं और नाम ले रहे हैं डायरेक्ट। हशमत, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओए बुड्ढा! बुड्ढा बोल रहा है, बाप को बुड्ढा बोल रहा है। कहाँ से आइए, कहाँ से आइए? तुम्हारे पास कहाँ से आइए? कहाँ से आइए, कहाँ से आइए? असली है? जाहिर सी बात है बाबा, तुम्हारे पास कैसे आई? ये तुम हमसे पूछ रहा है। तुम्हारा बाप ही तुमसे पूछेगा और कौन पूछेगा तुमसे? और यहाँ क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, पुलिस हमारे पीछे लगा है, पुलिस से छुपा है हम। पुलिस कौन बना हुआ है? अरे जो हमेशा पुलिस होता वही बना हुआ है। चूची का ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया, असली गनों के साथ। यहाँ अंदर घर वाले तुम्हारे बैठे हुए हैं, तुम्हारा ससुर आके बैठा हुआ है, शुरू में ठंडा हो रहा है, पराठे लेकर आना था लेकिन नहीं गए हुए। चलो अंदर, अंदर चलो। हम नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारी गोली मार। अरे बाबा, अबे चरिया हो गया है क्या? बाबा जा रहे, जा रहे। चलो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, दोनों दोनों चला दूंगा, चला दूंगा। कपड़े कहाँ से बदल लिए तुम लोगों ने? ईद की नमाज पढ़ने गए थे, कहाँ गए थे? आगे चल, आगे चल। एक काम बोलो, वो भी ढंग से नहीं होता इन लोगों से। काम के ना काज के दुश्मन है। हैरत से घर को क्या देख रहे हो? ओ ये किसका घर है बुड्ढा? तुम्हारे बाप का घर है ये। मुझे तो लगता है बाबा ये बुड्ढा सटक गया है। क्या कुछ और एक बार तुमने और बुड्ढा बोला ना तो गोली अब जमीन पे नहीं तुम्हारी छाती के अंदर जाएगी। आप बुढ़ा सचमुच अगर सटक गया तो हमको पटा कर देगा, इसलिए जो जैसा बोलता है बाबा मानू। पराठे की तरह। अरे कौन से पराठे बाबा? रबड़ के पराठे। अभी ये चिड़िया वरिया हो गया, रबड़ के पराठे क्या बोलता है भाई? सभी गधे के बच्चे पठान की दुकान पे जो पराठे मिलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बुड्ढा तुमने अगर अब हमको चिमाट मारे ना कसम से यही पुटक देगा हम तुझे। क्या कर रहे? शाम तक की दुआ से सब ठीक हो जाएगा, क्यों कारण को अपराध में ले रहे? क्या बोल रहे थे तुम उसके कान में? पापा बाप के इसमें बयान कर रहा था, बाप के इसमें बयान देके छटा के इनको। अरे बेटा ईद मुबारक। अब बाबा तुम कौन आए? अपने ससुर को नहीं पहचान रहे हो, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। चश्मा ऊपर करो चश्मा। अलाउद्दीन है ये। ईद मुबारक। बाबा खैर मुबारक। पैसे कहाँ हैं? अबे कौन से पैसे? अरे पराठे के लिए जो पैसे देते वो निकालो, निकालो जल्दी पैसे। सच में देते 1000 कहाँ से? खैर जो भी आ गए, जाओ जाके पराठे लेकर आओ, इन लोगों की तरह लेट मत कर देना। ठीक है बाबा, पराठे लेके आऊंगा। वो बेबी को है ना मलाई और अंडे बहुत पसंद है, वो भी ले लूं। ले आओ भाई, वो भी ले आओ भाई। ठीक है बाबा, ठीक है। एक काम करियो बाबा, छाछ वाली लस्सी भी पकड़ के ले लीजिए भाई, महंगाई बहुत है, इनमें से कुछ नहीं बचेगा, वरना मैं लेके आता। ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये ले। थैंक यू शरीफ भाई, मैं लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। अब 2 लेकर आना बाबा। मैं 2 लेकर आऊंगा, वही मलाई मार के। ये 1000 के नोट तुम्हारे पास आ कहाँ से रहे? किसकी जेब काटी है? अबे हम जेब कतरा नहीं है बाबा, हम डकैत है। आवाज नीचे, नीचे आवाज। गधे का बच्चा। अलाउद्दीन, इन दोनों गधे के बच्चों पे नजर रखूं, मैं ये गले छुपा जाऊंगा। ठीक है। पापा
पापा ये बुड्ढा हमसे जाया हो जाएगा, हम इसका टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कुत्तों को खिलाएगा। आहिस्ता बोलो, बाहर पुलिस खड़ी, एक दफा पुलिस से हमारी जान छूट जाए फिर गुलाम को भी देख लेंगे हम। पापा बेटा, मैंने बाल लगवा लिए ना, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे। अरे मैं किरण का पापा हूँ, अलाउद्दीन। सलाउद्दीन जो भी है, तू बैठ चुप करके। अच्छा, मैं किरण बेटा से मिलता हूँ, तुम भी फ्री होके आ जाना है। पापा ये तो चिड़िया, उससे बड़ा चिड़िया ये लगता है बेटू पापा। पापा मुर्गा बना देते हैं इसको यार, हम मुर्गा बन के अच्छा लगता। यार पापा प्लीज, खुदा के लिए हमें पता है कि आखिर हम दोनों को पुलिस वाले क्यों पकड़ के लेकर आए यार, प्लीज खुदा के लिए बता दे हमें यार। सही, आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मैं आपका पापा नहीं हूँ, सही नहीं हूँ। अरे यार पापा थूक दो यार, बता दो क्या है। सही, आप मेरे सर पे जूता मार लो, खाक डाल लो मेरे सर पे, पर मैं आपका अब्बा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है यार, मान लिया कि आप हमारे पापा नहीं है, बस। मानने की क्या बात है, मैं आपका बाप हुई ही नहीं जब। अरे यार ठीक है, नहीं हो तुम हमारे अब्बा, अब आगे बोलो। ये हुई ना बात। पूछो अब आप क्या पूछ रहे थे? अरे क्या पूछ रहे यार, यही पूछ रहे कि आखिर पुलिस वाले हमें क्यों यहाँ लेकर आए यार, बता दे हमें। सही, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आप जानते ही नहीं है। अरे नहीं पता ना, पर जब भी तो पूछ रहे, बता दो। अच्छा ठीक है, फिर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो। 400 लोगों का गैंग है हमारा, अगवा बराई तावान का काम है, कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं। गांव में हमने लड़कियां रखी हुई हैं जो फोन करके लड़कों को फंसाती हैं, गांव बुलाती हैं, फिर हम उनके खानदान वालों से तावान वसूल करते हैं। अब बोल दो आप सब ये नहीं जानते? नहीं जानते? शाबाश, पुलिस के सामने यही बोलना है, हम वाकई नहीं जानते। ताजो सुठो एक्टिंग करते हो बाबा। सरदार आज होता तो तुम लोगों को देख के खुश हो जाता। बहादुर बच्चे, नर बच्चे। क्या हमें पुलिस वाले मारेंगे तो नहीं ना? सही, इस बात को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुलाम हशमत के होते हुए पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती। 1 मिनट रुको आप। ओए थानेदार है सच्चो, जो मारपीट करनी है मेरे साथ करना, सही को हाथ नहीं लगाना। अब तो मैं इन्हीं को मारूंगा और बहुत मारूंगा। क्या कह रहा है भैया? साहब सही, सही मेरी बात तो सुनो। शेरा, हमको लगता है कि गुलाम हशमत ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, ड्रामाबाजी की, नौटंकी किया हमारे साथ। हम लोगों को बोलता था कि हमारी मोहब्बत में वो सारी जिंदगी शादी नहीं बनाएगा। इधर उसने ना सिर्फ शादी किया, पूरा खानदान है, बीवी बच्चा है, सब कुछ है। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना तो उस बड्ढे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू देख लियो सही। बाबा उसने 3 चपेड़ मारा मेरे को, आज तक हमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। किया तो उसने बाबा तुम्हारे साथ कुत्तों वाला है। चलो देखते हैं, अभी तो यहाँ से निकलना करते ना। निकलो बाबा, निकलो, चलो। शेरा जल्दी कर, देख बाबा बाहर पुलिस है क्या नहीं है। तो पुलिस खड़ी है, लगता है हमको और भी इंतजार करना होगा इधर ही। आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे? और प्लान तो याद है ना, हशमत अंकल को आज हर सूरत से भेजना है। चलिए तुम हमको एक बात तो बताओ, ये गुलाम हशमत तुम्हारा क्या लगता है, मतलब क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या मतलब क्या रिश्ता है? अरे ससुर है मेरे और आपके बाप है। बाबू ये तेरा चिड़ी, हमको गाली ना दे तू। तो ठीक है, क्या हो गया? मुझे पता है आप उनसे नाराज हैं, लेकिन अब तो वो जा ही रहे, उतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ छोरी, क्या तुम्हारा शादी बना हुआ है, तुम्हारा शादी हुआ हुआ है? क्या पागल हो गए आप? ये छुरी तो हमको पसंद है बहू। अरे आप दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी जाके बहरोज को बोलती हूँ मैं। हटे। हम भी सोच रहे हैं इसको उठा के ना ले जाए। हाँ, बेरोज को उठा के लेके जाता है जिसका ये बोल के गई। मेरी गाड़ी कहाँ गई? एक मिनट भाई, मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी गाड़ी देखिए। आपके पास गाड़ी भी थी? क्या मतलब, मैं गाड़ी वाले नहीं लगता हूँ? शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। दफा हो जाओ ऐसे। तमीज से अरे बात एक मिनट भाई, मारे नहीं प्लीज, मारे नहीं भाई, प्लीज मारे नहीं। अरे ये क्या आपने ईद के कपड़े नहीं पहने? गरीब की ईद नहीं होती, गरीब सड़कों पे मरने के लिए पैदा हुए हैं, टैंकरों के नीचे आने के लिए पैदा हुए हैं गरीब। अच्छा भाई, अच्छा। मेरी गाड़ी कहाँ गई यार, मेरी गाड़ी? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के आता हूँ। या अल्लाह, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? ये भी आप में मिल रही है, ये तो बिल्कुल। हाँ दोस्त तो नहीं है। सीधा खाओ, सीधा। ये बताओ कितने गैंग है तुम्हारे? सर खुदा के लिए हमारा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लगा। अबे सच बता, कौन तेरे गैंग में है? बता।
साथ बैठे बता इनको। अच्छा ये बता, अब तक कितने मर्डर किए हैं? सर मैंने तो आज तक एक मक्खी नहीं मारी, आप मर्डर की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? गंदे ने मक्खी नहीं मारी, तू मारी से। एक मक्खी तो मारी होगी। अबे भाई नहीं मारी। सर मैं तो बोलता हूँ एक मक्खी के केस में अंदर करो उसको। हाँ, अब ये बताओ तुम लोग कि अब तक तुमने कितने अगवा किए? सर हमें तो खुद अगवा किया गया है यहाँ। पुलिस पे इल्जाम लगाता है कि पुलिस ने तुझे अगवा किया है। लगा इसी बात पे इसके। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। सीधा कैसे खड़ा? डंडा मार रहे मोने, सीधा खड़ा कैसे? सीधा खड़ा हो जाए? जो साहब पूछ रहे हैं बता। बता तो रहे सर, बता तो रहे जी सर। ओए, शराफत से बताओ अब, और सच सच बता देना, डकैतियां कितनी मारी है? सर मैंने कोई डकैती नहीं मारी, सीरियस बोल रहा हूँ, मेरे अब्बा की कसम कोई डकैती नहीं मारी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, साइड एरिया मैनेजर हूँ। आप जाके पूछ सकते, क्रॉस चेक कर सकते हैं सर प्लीज। शाबाश साईं, शाबाश। मुंह नहीं खोलना इन पुलिस वालों के सामने, चाहिए जितना भी मारे। शाबाश, सरदार बहुत खुश होगा हम लोगों की बहादुरी से। ऐसे ही डटे रहो, कुछ नहीं बताना इनको, कुछ नहीं बताना। देखा सर, कोई ना कोई तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, बुड्ढा पागल हो गया, खिसक गया, सही बता रहा हूँ मैं। बुड्ढा पागल नहीं हो गया है, तुम दोनों ने हमें पागल समझा। इसे क्या हो गया? क्या हो गया बिस्मा? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? अम्मा मुझे कुछ नहीं बताना, बस जा यहाँ से। अरे क्या हो गया? दिल नहीं होला? क्यों रो रही है? बता तो सही। बताने वाली बात ही नहीं, कैसे बताऊं? अगर ईमान से तूने नहीं बताया ना, इसी छुरी से ना अपने हाथ की नस काट लूंगी मैं। ये तो बटन नाइफ है, इससे कहाँ हाथ कटेगा? हाँ, मेरा हाथ कटे ना कटे, तेरी गर्दन जरूर कट जाएगी। अरे अम्मा, अब मैं क्या बताऊं? आपको पता है फिरोज भाई और शहरी भाई ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है। फिरोज ने तेरे साथ क्यों बदतमीजी कर दी? अरे मुझे पूछते कि तुम्हारी शादी हुई भी है? लो, 10 साल हो गए शादी को, उसे अब ख्याल आ रहा है, पूछ रहा है। और शहरी भाई मुझे अपनी अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। अरे उसकी बातों का और उसके देखने का तू बुरा नहीं मान, वो तो सन की पागल है, ऐसे ही देख रहा होगा तुझे। पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। अरे कुछ नहीं सोच रहा होगा, तुझे देख रहा होगा, अपने ख्यालात में गुम होगा वो। वही तो बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात देख रहे होंगे। चलो बेबी चलो, जल्दी चलो। हैं? बेबी को कहाँ लेके जा रहा है? देख नीरा कैसे रो रही, तेरे भाइयों ने इतनी बेइज्जती की है उसकी। किसने की मेरी बेबी की बेइज्जती? मैं सबको देख लूंगा, दुनिया जला दूंगा, लेकिन अभी चलो बेबी चलो। हैं? अपनी बेबी की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे? सासू माँ जिंदगी पड़ी हुई है इसकी इज्जत करवाने के लिए, लेकिन ये आज का वक्त निकल गया ना, ये दोबारा नहीं आएगा। अभी हमें ईदी के लिए जाना है। अच्छा, जल्दी चलो, हाजी साहब अगर निकल गए तो ईदी लिफाफे चले जाएंगे। ईदी सर जी आ गए। अरे भाई क्या हो रहा है? ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। ईदी जरूर जरूर। आप तो ईदी दे रही है मुझे, ले लीजिए ईदी। और ये आपको है ना, कैसी मीठी मीठी। ये क्या है ईदी? अरे भाई ईदी जो ना बच्चों के लिए मैं मिठाई लाया हूँ, टॉफी। बेबी ऊंची दुकान, भीगे पकवान। चलो बेबी जल्दी चलो। अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। वो मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आपको भी ईदी चाहिए ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप देंगे तो मैं जरूर लेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर। वो तो कहते हैं मैं आपको ये दीजिए। टॉफी नहीं लूंगी मैं, शुगर है मुझे। शुगर है? ओह नो नो नो। हाँ फिर अच्छा अच्छा। ये पर कुछ जाओ, ये लीजिए। हाय अल्लाह, सिर्फ 1000 रुपए? सिर्फ? हाँ, कम से कम 5000 तो दीजिए ना। 5? जरूर जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आया बैग से निकाल के। हाँ हाँ। अरे कहीं टोपी तो नहीं पहना रहे? नहीं नहीं, ना टॉफी ना टॉफी, अभी लाया मैं, अभी बैठेंगे। हाँ अभी लाया। रुकैया, ये क्या कर दिया, बुड्ढा टोपी देके चला गया, तुझे 1000 ही ऐट लेती। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। आपने पैकिंग कर ली? किस चीज की? अरे अमेरिका जाने की। हाँ, वो रुकैया कह रही थी शाम तक पैकिंग कर दूंगी मैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं बेटा, सुबह पराठे लेने भेजा था, पराठे तो लेके आए नहीं, उसके बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। फिरोज, फिरोज,
ना भाई ना किरण, अब तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं रहा कि फिरोज पलट के देखे। तुम्हारी आवाज को ऐसी इग्नोर कर रहा है जैसे सियासतदान गालियों को इग्नोर करते हैं। उसको तो मैं अभी बताऊंगी। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। फिरोज, शाबाश फिरोज शाबाश, इसका हाथ तोड़ दे, बता इसे शौहर पे हाथ उठाने की सजा क्या होती है। शाबाश। अगर तुम औरत जात न होता तो तुम्हारा हाथ उखाड़ के बाहर फेंक देता मैं। लानत लानत, बहाने बना रहा है हाथ ना उठाने के। किरण बिटिया एक और बार। नहीं नहीं बस काफी है। क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? क्यों बताए तुमको, हम पुलिस को देख रहे हैं बाहर खड़ा हुआ है कि नहीं। पुलिस? जोजी बाहर खड़ा हुआ है। जोजी कौन है ओए? अरे जोजी पुलिस वाला जिसने तुम लोगों को असली गले दी थी वो तुम पापा से मिले? कौन पापा? पापा अरे मेरे पापा अमेरिका से आए हुए, मिले नहीं? अच्छा तुम नीचे चलो मेरे साथ। साई कुछ भी हो जाए अपना मुंह नहीं खोलना साई। सर ये रिपोर्टिंग कहाँ होती है? सामने कमरे में। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे हशमत अंकल आप यहाँ? माफ करना सही, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं सुल्तान हूँ। सही आप सुल्तान हो, आपका हम फकीरों से क्या ताल्लुक? मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा अच्छा, सुल्तान बनस्पति वाले। अरे आपका दामाद सुल्तान। क्यों मजाक करते हो सही, मेरा अपना शादी नहीं हुआ, मेरी बेटी का शादी कहाँ से होगा? वैसे एक बात है, मेरा बेटी होता भी तो आपके जैसी शक्ल वाले के साथ उसका शादी नहीं करता। हशमत अंकल, आप मेरा नाम आधा ठीक ले रहे हो, मेरा नाम हशमत अंकल नहीं है, गुलाम हशमत है। आप जानते हैं इनको? हाँ नहीं 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 मैं नहीं जानता हूँ। वैसे किया क्या है इन्होंने क्या किया, पूछे क्या नहीं किया इन्होंने? चोरी, अगवा, कत्ल, अगवा बड़ा तावान सब ही किया उन्होंने। सही बात है, हमारा बहुत बड़ा गैंग है, बड़े अरसे से मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं काबू नहीं आ रहा था, आज जाके मुकाबले के बाद पकड़ा है। कितने दिन अंदर रहेंगे वैसे ये? अगर अदालत से सजा हुई तो कम से कम भी 30-35 साल कहीं नहीं जा। सही आप किस लिए आए थे इधर? वो मैं अपनी गाड़ी, जी मैं अपनी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था, लेकिन वो मैं बाद में दर्ज करा दूंगा, मैं चलता हूँ। तुम जानते हो इसको? नहीं सही, कभी कभार ईद बकरा ईद पे देखा है, गोश्त या खाल मांगने आते हैं ऐसे लोग। चलो जाके बैठियो। सही उन लोगों को ज्यादा नहीं मारना सही। बस बैठ जाओ तुम जाके भी। ठीक है। फिरोज, जिस तरह का रवैया तुमने मेरे साथ अपनाया हुआ ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पापा आए इतनी दूर अमेरिका से, तुमने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है, और अभी भी तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पता है हशमत अंकल क्या कह रहे थे? कि मेरा तुम्हारे ऊपर से रौब खत्म होता जा रहा है। अब मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, तुम कुछ जवाब दोगे भी कि नहीं? तुम ऐसे नहीं बात होगे, रुको तुम्हारी तो मैं पकड़ ही लूं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेरा भाई है बाबा। क्या मतलब भाई? ये तो कमरे में क्यों लाए उसको? बाबा जिधर मैं जाऊंगा उधर मेरा भाई भी मेरे साथ जाएगा ना। क्या मतलब है इस बात का? उसका मतलब ये है चोरी, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तू जाएगी उसके साथ? फेरोज, बिस्मा, शेरी, किरण। तो मैं बताती हूँ, बाहर आओ जरा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौखा आया है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अरे क्या हो गया, मुहावरे की दुकान खोल के रख दी, सीधे सीधे बता क्या बात है? अरे भाई मैं ना पुलिस स्टेशन गया था। आपने ऐसा कौन सा काम किया कि थाने जाना पड़ा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, असल में मैं अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया था। क्या आपकी गाड़ी चोरी हो गई? अरे गाड़ी चोरी हो गई ये तो कोई बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात ये कि मैंने वहाँ हशमत अंकल को बंद देखा थाने में। अब अच्छू ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया? हशमत अंकल के काले धंधों का पता चल गया पुलिस को। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई पुलिस वाला है ही नहीं जो पापा के सारे सियाह कारनामों का पता लगा ले। अरे पुलिस ने ना उन्हें चोरी डकैती और अगवा के इल्जाम में बंद किया, और मेरे ख्याल में कम से कम 25 साल की सजा तो हुई। चलो भाई ठीक है, मेरे तो पैसे बच गए। जश्न का एहतमाम किया जाए। जश्न के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ ये लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिकार का जश्न हो रहा है भाई। हशमत अंकल से जान जो छूट गई है। अरे आप यहाँ कैसे? आप तो वो लोगों में थे। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे लॉकअप में बंद करे, और मुझसे जान छुड़ाओगे, मुझसे जान छुड़ाओगे। इनको अमेरिका ही भेजना पड़ेगा। अब हमको सारा बात समझ में आ गया। हमारा गुलाम हशमत थाने में बंद है और ये दूसरा हशमत है जो इधर घूम रहा है।
इस हशमत को थाने में हमने अगला किस्त में भेजना है। हाँ, इसने बड़े चंपेड़ों लगाए हमको, देख लेंगे। हमारा पहला एपिसोड, ईद के दूसरे दिन हमारा दूसरा एपिसोड आएगा, वो देखना ना भूलिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ तक आपने देख लिया हमारा पहला एपिसोड। आज दूसरा एपिसोड आने वाला होगा, जैसा कि आपको हमारी बाकी कास्ट मेंबर ने बताया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सवाबेदारन हासिल करें। जंगल की आग की तरफ फैला दीजिए, जंगल की आग की तरफ। कीप वॉचिंग। कीप वॉचिंग। और कोई इंग्लिश में कुछ बोलना चाहोगे? थैंक्स। इसलिए बताएगा कि हम उसकी बात का यकीन करेंगे और कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। अरे भाई आए हैं फेरोज बेटा, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, याद है ना? हशमत को बाहर निकाल दे। हमको तो याद है, तुम क्यों पूछ? आए हाय, अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा था। रोज, यस के बहरोज, फिरोज, किरण। आ गया। अभी क्या हुआ है, क्या मसला है? अरे भाई सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है, पर उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान है बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा अरे क्या है? अबे वो गलती बोली है। चलो यस रोज, यस के तुम ऐसे बात नहीं हो, रुको तुम्हारे सॉरी। हाँ, बहुत कर दिया। चल जैसे ऑन मूड, बहुत सारा काम है, 5 सीन और है। यस ऑन मूड के तुम ऐसे बात नहीं आओगे, रुको तुम्हारी पिटाई। अबे क्या उस्मान क्या कर नहीं ऐसा, ये खुद ही ऐसे खाने के लिए गया था, मैंने वहां देखा हशमत अंकल लॉकअप में बंद है। हैं? फिर अबे तेज तेज चलो, तेज तेज। लॉकअप में बंद है, भाई इसको जॉब पे देखो ना, लॉकअप में बंद है। तो हमें क्या पता हशमत कौन है? हाँ हशमत। एक सेकंड आगे लगे 144। अच्छा आप ऐसे हाफते में नहीं आ रही आप? एक सेकंड काउंटर। अभी इसके जुमले नहीं है अभी इधर। अच्छा उस्मान रिएक्शन दे रहा थप्पड़ को, तुम भी उठाओ। क्यों? उस्मान लेट हो गया। उस्मान स्टैंड बाय रहे। कितना दूर खड़ा हो भाई, एक कदम पीछे जा। स्टैंड बाय। डायरेक्ट जमीन पे कूदेंगे आप आके? हाँ, इससे ज़्यादा पैराशूट रखा। वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आओ सारा पैराशूट जैसी जरूरत चीज तुमने घर के अंदर रखी नहीं है और मुझसे कह रही हो कि सारा सामान पैक कर दिया। हद है भैया, हद है। अच्छा अभी काम की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? मैं एक काम से जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे बात करता हूँ। नहीं उससे पहले आप पासपोर्ट वाली लाइन थी। हाँ पासपोर्ट, हाँ देना नहीं, चीज दिखाना। पहले हाँ कहीं से कुछ लेना नहीं है। अच्छा, हाँ, दोबारा हाँ। आते हैं। अच्छा वन टिक है? बंद कर दिया तो 107 हाँ रिश्ते खत्म कर दिए, फिर किसी लाइन थी। चले जरा साथ रहो, साथ रहे। आधी नहीं पूरी से कर ले। हाँ चलो बोलो। 108 क्या ये लेकिन हम तो क्लोज जगह पे खड़े, वैसे मत चलो चलो यस तुम्हें से भागेंगे मत। काउंटर 54 54 क्या? बाबा शेरा जल्दी कर, जल्दी देख बाबा, पुलिस आई कि नहीं है? अरे बाबा बाहर तो पुलिस खड़ी है, अभी भी पुलिस आए बाबा, लगता है हमको और इंतजार करना होगा। अरे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा तो याद है ना, हशमत अंकल को आज सूरत से भेजना है यहाँ से। एक्चुअली हमको तुम ये तो बताओ, तुम ये गुलाम हशमत को कैसे जानते हैं? क्या लगता है वो तुम्हारा? मेरे? अरे मेरे ससुर है और कौन, और आपके तो बाप है। ए बाप बोला तेरा गाली ना सीढ़ी हमको। क्या बोल रहा है? तो कैरेक्टर से भी यस के शेरा, हमको लगता है गुलाम हशमत ने हमारे साथ नौटंकी किया है। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है, पर उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान है बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा। अरे क्या है? अबे वो गलती बोली है। जब मैं इसको के मार रहा हूँ तब बोलना आपकी लाइन, सही है? यस रोल। स्टैंड बाय। काउंटर 57 मोइना करते हुए यस के शेरा, अब हमको लगता है क्या हुआ जल्दी जल्दी। नहीं आप थी यहाँ पर, कहाँ थी आप? बस ठीक है फिर हट जाए आप, फिर फैम नहीं है। गुलाम हशमत हमारे साथ नौटंकी कर रहा है, हमको बेवकूफ बनाया उसने। हमको बोलता है कि हम लोगों की मोहब्बत में वो सारी जिंदगी शादी नहीं बनाएगा।
पापा ना सिर्फ इधर शादी बनाया, उसका बच्चा भी है, पूरा खानदान है। भाई एक दफा यहाँ से हम खिसक ले। टाइम नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, देखो अबे जाने दे। ऐसी वाली फील। चले ऑन मूड। हाँ चले ऑन मूड। काउंटर 02 802। हाँ हाँ बिल्कुल 02 खामोशी। यस आप अंदर किचन में थी। हाँ बुला ले। यस के हशमत अंकल, रुकैया खाला, बहरोज, शेरी, किरण, बिस्मा, टोटल मिला के ये हो गए 9 लोग। अच्छा 220 रुपए के हिसाब से 9 लोगों की रकम बन गई 1980 रुपये। 1980 रुपये ये मैं आज ईद की नमाज के बाद फिक्रे की रकम अदा कर दूंगा, लेकिन पहले मैं वुजू करके आ जाता हूँ। ईद की नमाज से पहले करना होता है। नमाज से पहले करना होता है।